हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नोड जेएस की डे 6 में। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइक कि थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि क्योंकि मैंने ज़्यादा सारी फाइल्स क्या कहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में डाल दी है, और मतलब सारा का सारा कोड भी इंडेक्स में ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे तो कोड लिखते नहीं होंगे अगर बहुत सारे राउट बनाने हुए हैं। अभी तो 4-5 राउट है, पर प्रोडक्शन लेवल पे पता नहीं कितने राउट होते हैं। अंधे राउट होते हैं, कम से कम 50-100। तो 100 के 100 राउट हम एक ही फाइल में लिखेंगे? नहीं बाय बाय नहीं। इनको थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं और देखते हैं बेसिक्स ऑफ मोंगो डीबी के। बाद में मैं तुम्हें CRUD ऑप्शन सिखा दूंगा पूरा का पूरा, कि एक टू डू लिस्ट पे सिखा देंगे CRUD ऑपरेशंस। उसके बाद ना डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कि ओवरऑल कैसे बनाया जाता है, प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कैसे आता है, मोंगोडीबी में लॉगिन ऑथेंटिकेशन कैसे करवा के EJS पे कैसे रेंडर किया जाता है, ये सब हम उसके बाद देखेंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर को सही करने। मतलब सारा एक ही फाइल में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इधर उधर बांटने की, भाई कहीं और कहीं और कहीं और लिखो। तो स्टार्ट करते हैं इससे ही, इंडेक्स डॉट जैसे देखते हैं। इसमें पोर्ट वगैरह इसी फाइल पर रहता है, ठीक है। और ये जो है मिडिल वेयर्स, इसको अभी टॉप पर डाल देता हूँ, जिससे मेरे को आसानी रहे कनेक्ट करने में। लिख देता हूँ मिडिल, और बाय द वे मिडिल वेयर इंडेक्स जेएस में ही लिखे हैं। मतलब मेन जो तुम्हारी फाइल होती है ना, इंडेक्स लिख लो, सर्वर लिख लो, ऐप लिख लो, उस फाइल में ही रहता है, ठीक है। इसी फाइल से ऑब्वियसली कॉल होगा। इसमें भी मार देता हूँ, ठीक है। ये हुआ सीक्रेट की, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, पर हटाता हूँ धीरे धीरे। तो एक एक और मिडिल वेयर बनाता हूँ यहाँ, जिसमें क्या करूँगा, मैं सारे राउट्स कॉल कर दूँगा, ठीक है। पर इस वाले मिडिल वेयर में एक फाइल बनाऊंगा जिसमें सारे राउट का कोड लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे सारे राउट लिखने लग गया धीरे धीरे, तो ये भी कोड बड़ा कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट यूज स्लैश, भाई स्लैश करके जो भी आए वो राउट्स पर जाए, पर उसके लिए मेरे को राउट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाता हूँ राउट्स नाम से, राउट्स, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल भी बना देता हूँ, इसमें सारे के सारे राउट लिखूँगा मैं। उसका नाम क्या नाम दूँ उसका, इंडेक्स राउट, मेन राउट नाम दे देता हूँ, मेन राउट डॉट जेएस, ठीक है। इस मेन राउट के अंदर हम सारा का सारा कोड लिखेंगे, और इसमें एक्सपोर्ट लगाना पड़ता है। पता है ना कि एक जेएस फाइल से दूसरी जेएस फाइल में कुछ कोड भेजने के लिए हमें एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है। तो इस राउट के अंदर देखिए, जैसे क्या कहते हैं, लाइक इसके अंदर मेरे को राउट के अंदर भी सब एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर चलता है इसके अंदर, राउटर। पहले तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद लेता हूँ कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। ये फंक्शन है, हमने राउटर को इनिशियलाइज कर लिया, कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और राउट्स जो भी होंगे वो हम रिक्वायर करेंगे अपनी इसी फाइल से। अभी पार्ट डाल दूँगा मैं इधर, ठीक है। कॉन्स्ट, दो राउट्स होंगे ना, एक बनाते हैं ऑथ राउट, एक बनाते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, यूज़र राउट, ठीक है। अब राउटर डॉट गेट इधर कर देते हैं स्लैश, जब भी स्लैश कॉल हो तो उसका होम कर लो,
वरना सर्च। अब बेसिकली मैं पूरा का पूरा, अब देखो ये आधा आधा कोड लिख पा रहा हूँ मैं अभी। एक काम करता हूँ, मैं पहले होम वगैरह का कोड लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो भी कोड है, जैसे ऑथेंटिकेशन में वो मिडिलवेयर वाला कोड, तो इसमें ये वाला कोड लेके आना मेरे को। ऑथेंटिकेटेड कहाँ था, ऑथेंटिकेटेड ये मिडिलवेयर था, ठीक है। मैं एक्स पूरा पटक देता हूँ इसको इधर, ठीक है। ऑथेंटिकेट आया और इसको चाहिए थी सीक्रेट की, तो मेरे को इधर से सीक्रेट की भी लानी पड़ेगी। सीक्रेट की एक्स मेन डॉट और मिडिलवेयर, टॉप पर सीक्रेट की डाल देते हैं, ठीक है। और क्या था, वेरीफाई JWT लाना पड़ेगा इधर। JWT आ गया और सीक्रेट की भी आ गई, मतलब सब चलने लग गया। अब मेरे को ये फंक्शन को ना एक्सपोर्ट करना है बेसिकली, तो ये फंक्शन डायरेक्ट इस फाइल में तो एक्सेस होगा नहीं। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ये सारी फाइल में एक्सेस हो जाएगा, बस हमें उधर रिक्वायर करके निकालना है। तो देखो मैं बताता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू फंक्शन का नाम। अगर तुम्हें मल्टीपल फंक्शन भेजने हैं तो ना ऐसे कॉमा 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 करते हुए भेजते चले जाना, बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग होती चली जाएगी इसकी इजी। और ऑथेंटिकेटेड को हम ऐसे देखें तो ये फंक्शन पर रिडायरेक्ट कर रहा है, बढ़िया। मिडिलवेयर तो हमने बना लिया सक्सेसफुली, ठीक है, मिडिलवेयर की फाइल बन गई। अब हम जाते हैं जो टोकन की फ़ाइल बनाने हैं। टोकन की फ़ाइल के लिए एक हम यूटिल्स बनाते हैं, यूटिल्स, स्पेलिंग गलत है, यूटिल्स, ठीक है। इसके हम बनेंगे टोकन डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर भी सीक्रेट की और वो सब चाहिए होगा। एक काम करता हूँ, ये तो कॉपी कर ही लेता हूँ, पेस्ट मार देता हूँ, और जनरेट टोकन कुछ करके था ना, जनरेट टोकन को कॉपी करता हूँ, एक्स मारता हूँ और इधर चुपचाप पटक देता हूँ, ठीक है। और इसको मार देता हूँ एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू जनरेट टोकन। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों पास किया, क्योंकि मेरे को मन था तुम्हें बताने का कि मैंने दोनों तरीके से पास कर सकता हूँ, मस्त, ठीक है। अब हम बनाते हैं कंट्रोलर। सी राउट्स में बस हम राउट्स देंगे कि हम क्या क्या कॉल करवा रहे हैं, लाइक स्लैश सर्च। ये जो सर्च होगा ये भी एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन आप कहीं और से उठाएंगे, मतलब ये जो ऑथ राउट्स है, ठीक है, इस ऑथ राउट्स में के अंदर एक और मतलब राउट कॉल हो रहा होगा। ये बेसिकली मेन राउट था, ठीक है। इस मेन राउट के अंदर हम ऑथ राउट और यूज़र राउट को कॉल करेंगे, जैसे भी कॉल करना है। फिर ऑथ राउट और यूज़र राउट के अंदर भी मतलब मल्टीपल्स कॉल हो सकते हैं, जैसे ऑथ राउट में होगा लॉगिन साइन अप, तो हम यहाँ लॉगिन साइन अप तो लिखते नहीं फिरेंगे बार बार ना, तो हम ऑथ राउट में लिखेंगे। वो फाइल बना ही देता हूँ, ठीक है। छोड़ो अभी के लिए, पहले मैं बनाऊँगा कंट्रोलर। इस कंट्रोलर में हम पूरा लॉजिक लिखेंगे कंट्रोलर्स कि ओवरऑल लॉजिक क्या चल रहा है और क्या हमें करना है, ये सब कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब एक पैकेज आता है बाइस्क्रिप्ट करके, npm i b y b c r y p t js, बाइस्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये क्या करता है, ये हमारा जैसे हम कोई भी साइनअप में कोई पासवर्ड डालेंगे, उसको ऐसे कन्वर्ट करेगा कि वो किसी को समझ में नहीं आएगा। बस उसको जैसे अब हमें वेरीफाई करना है, उसको हम भी नहीं समझ सकते, ठीक है। ये कैसे करेगा हमें नहीं पता, मैं भी वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा, बस ये मैच करवा सकता है। लाइक मैंने जो पासवर्ड डाला उसको मैच करेंगे हम अपने हैश वाले पासवर्ड से, और बाइस्क्रिप्ट क्या करता है, बता देता है कि ये सही है या नहीं है, सिंपल।
ये बाइक्रिप्ट जेएस अपने मेरे भी हाथ में नहीं है कि इसको डिक्रिप्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल कर लिया। अब इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। VC, अरे यार बार बार स्पेलिंग धीरे धीरे लिखूँ। बाइक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर बाइक्रिप्ट जेएस, ठीक है। अब भैया इसमें तो डायरेक्ट हमने डॉट डॉट ऐसा तो कुछ लगाया ही नहीं। ये लेके क्या सा आया, ये बेसिकली लिखा है नोड मॉड्यूल से। ये पैकेज है तो हम पैकेज को ऐसे लिखते हैं, जैसे जेसन वेब टोकन वगैरह को सबको ऐसे लिखा था ना, इजी वीजी। अब कॉन्स्ट, अब हम लेके आएंगे जनरेट टोकन को। कहाँ से लेके आएंगे इसे, डायरेक्ट लिखूँ? एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप है जैन। अब ये एक्सपोर्ट्स क्यों किया? बेसिकली मैं एक एक फंक्शन को नीचे ना लिख के इधर जब जब जैसे जैसे फंक्शन बनाते जाऊँगा मैं एक्सपोर्ट लिखते जाऊँगा। वैसे इसका तरीका भी है मेरे पास, मैं ओवरऑल ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ, बस तुम्हें दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि किया कैसे जाता है। बाकी तो तरीके तो बहुत हैं इसको ऐसे एक्सपोर्ट करने के, कि पूरा क्लास में रैप करके एक्सपोर्ट कर दो। मैं वही वाला यूज़ करता हूँ, क्लास में रैप करके एक्सपोर्ट मार देता हूँ और उधर लिखता हूँ स्टैटिक, जिससे वो क्लास का डायरेक्ट मेंबर हो जाता है और डायरेक्ट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना इनिशियलाइज किए। ले आया तो फिर मतलब एक बार हमें एक्सपोर्ट लिखना है, वो भी लास्ट में, और लास्ट में क्लास पास करा देंगे सब एक्सपोर्ट अपने आप, बार बार लिखने की झंझट ही नहीं। कैच एरर, ठीक है। इस ट्राई के अंदर लिखेंगे हम जो भी उसकी बॉडी आएगी, जैसे हम जैसे कि उसकी बॉडी, जैसे हमें क्या क्या चाहिए बेसिकली मोंगो डीबी भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, एक इधर फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर क्या, मॉडल्स वाला, हाँ फोल्डर बनाना पड़ेगा मॉडल्स, जिसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ यूज़र डॉट जेएस की, ठीक है। उस फाइल में बनाता हूँ गूज, कितनी बार लिख दिया ना, गूज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज। शायद मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, रुको एक सेकंड। मोंगूज क्या करता है बेसिकली, जब भी हम मोंगो डीबी को सेटअप करना होता है ना, मोंगो डीबी सेटअप इसी, ये बेसिकली मोंगो डीबी के डेटाबेस को कनेक्ट करवाता है सिंपल सी भाषा में। तो इसका भी एक पैकेज आता है, इसको हम चुपचाप लिख देंगे और पटक देंगे। आ गया। अब शायद ये सर्च दे से नहीं देगा भाई, मत दे भाई, पर अब पता तो पड़ गया मैंने इंस्टॉल किया है। अब इधर हम बना देंगे यूज़र स्कीमा। अब भैया ये बताओ कि ये भारी सा वर्ड स्कीमा ले तो दिया है, इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि देखो मोंगो डीबी में हम कोई भी डेटा कभी भी कैसे भी डाल सकते हैं, एकदम मस्त। मोंगो डीबी इतना ओपनली दे रखा है, जैसे एक बॉक्स है, कवर्ड बॉक्स, जिसमें हम कैसे भी डेटा फेंकें, सामान फेंकें, मैं एक्सेप्ट कर लेगा वो सब। पर हम कैसे भी फेंकें, इससे हमारा काम नहीं चलेगा ना, हमें तो थोड़ा तेज चाहिए। तो हम उसमें स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा मतलब सेट ऑफ रूल्स, कि जो यूज़र का डेटा होगा, जैसे यूज़र नेम, वो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए, नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम नंबर ही फेंक सकते हैं। तो इसको सेटअप करते हैं मंगूस डॉट डॉट स्कीमा। स्कीमा इसके अंदर डालेंगे यूज़र, ठीक है। तो हमें चाहिए यूज़र नेम, यूज़र नेम
जो कि अब इसके अंदर, इस यूज़र नेम के अंदर अब मैं जो भी लिखूँगा वो सब इसके रूल्स हैं, ठीक है। जैसे उसका टाइप होना चाहिए, टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड का मतलब अगर ऑप्शनल है तो रिक्वायर्ड फॉल्स डालना, वरना रिक्वायर्ड ट्रू डालना, नहीं भी डालो तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। यूनिक, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र नेम यूनिक रहे हर बार, मतलब इन द सेंस जैसे भैया यूनिक करके हमें क्या मिलेगा, तो बेसिकली जब भी हम यूनिक डालेंगे ना तो सेम डेटा जैसे उसको मिला तो इंसर्ट ही नहीं होने देगा और हमें एक एरर फेंक देगा इजीली, तो उसके हिसाब से हम कुछ भी लॉजिक खेल सकते हैं। यूनिक, ट्रू, ट्रिम। अभी ट्रिम का क्या मतलब है भैया, कि जब भी सेव करो ना तो उसका आगे पीछे की स्पेस वगैरह देख लेना, क्योंकि यूज़र कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। मैं इधर ही हैंडल कर लूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए कि क्या होना चाहिए। और इसके अंदर मिनिमम लेंथ भी होती है, लेंथ। अच्छा, अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये सारा जैसे आप ये टाइप लिखा है भैया रिक्वायर्ड, ये सब कैसे लेके आ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक काम करना, एआई के ज़माने में हो तुम अपनी कंडीशंस बताना कि भाई मेरे को मंगो डीबी का स्कीमा चाहिए, ये पैरामीटर्स हैं, और मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूनिक नहीं होना चाहिए, क्या क्या किस में क्या कंडीशन लगानी है, ट्रिम वगैरह क्या लगाना है, सब चैट जीपीटी को या क्लाउड को या डीप सीक को देना, मस्त बना के देगा। बस ये है कि तुम सीख लेना भाई, क्योंकि सीखना इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही कर दो। ये मेरे को रटे पड़े हैं इसलिए मेरे को आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सब कोडिंग वोडिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मैक्स लेंथ और मिनी लेंथ डाल दी कि मिनिमम लेंथ जो यूज़र नेम होनी चाहिए वो 3 तो होनी चाहिए, मैक्स लेंथ भी 30 होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक एक रेजिक्स वेजिक्स प्रॉपर्टी सुनी होगी तुमने कि वो प्रॉपर मैच करता है कि इस फॉर्मेट में आती है। अगर तुम्हें पता है या मतलब चैट जीपीटी कर सकते हो, जैसे मैं यूज़र नेम में बस लेटर्स लूँगा, नंबर और अंडरस्कोर ये सब कुछ नहीं लूँगा, लेटर नंबर्स को अंडरस्कोर एंड स्पेशल कैरेक्टर ये कुछ नहीं लूँगा, तो मैच के अंदर डाल देना, वो अपने आप करेगा। मैं तो अभी सब ले लूँगा भाई, मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ, ठीक है। ईमेल में भी बेसिक बेसिक ईमेल वेरिफिकेशन होता है कि @.com वाला सिंपल, तो ईमेल डालूँगा इधर, ठीक है। अब ईमेल में यही पास कर दूँगा, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू, ठीक है। ईमेल भी सेम चाहिए मेरे को। अब पर इसमें मैं डालूँगा लोअर केस, लोअर केस। इससे क्या होगा भैया, जब भी सेव करोगे उसको सबको लोअर केस में कर दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल लोअर केस में होता है, ठीक है। ट्रिम ऑब्वियसली स्पेस डाल दिया तो मैच करवा लेना यार, बेसिक ईमेल वैलिडेशन से। लाइक मैं बताता हूँ, मेरे पे कॉपी होगी, एक सेकेंड। जैसे मैच मैच ये रहा, ठीक है। ये बेसिक क्या है, बेसिक ईमेल वैलिडेशन है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, पासवर्ड होगा, पासवर्ड, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू ऑब्वियसली, और इसमें मिनिमम लेंथ डालूँगा मैं, मिनिमम लेंथ डालूँगा 6, ठीक है। 6 कैरेक्टर का पासवर्ड मिनिमम चाहिए मेरे को, ठीक है। और इसमें फुल नेम, फुल नेम, अब फुल नेम दे ना दे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए भाई, उसका नंबर तो मत भेज दियो बस, ठीक है। और ट्रिम तो कर ही दियो, पता है ना ट्रिम से क्या होता है। अगर मैं ट्रिम लिखता हूँ जैसे ये स्पेस 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 अभिषेक और स्पेस 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 स्पेस,
अब ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको पास करूँ तो ट्रिम क्या करेगा पता है, ये हटाएगा और ये जो इसका पीछे का था यहाँ तक ये हटाएगा, बस ये रख लेगा। अगर भैया स्पेस देके हमने कुछ भी लिख दिया तो इसमें ट्रिम कैसे काम करेगा, जैसे ये ट्रिम है, अब इधर हम ट्रिम लगाएंगे तो ये इसको उठाएगा और इसको उठाएगा, ना कि बीच की स्पेस को। ठीक है, ट्रिम ऐसे काम करता है। ट्रिम ट्रिम तो चाहिए भाई, सब में चाहिए, ट्रू। अब इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि फुल नेम तो आ ही गया। अब क्या करना है, रोल भी डलवा देता हूँ, जैसे रोल, जो भी रोल है टाइप स्ट्रिंग में होना चाहिए। और डिफो एक इसमें है कि अगर हमें कुछ भी नहीं भेजा, ठीक है, जैसे मैंने रोल के अंदर डालना भूल गया कुछ, या कुछ मतलब कुछ हो गया जिसमें क्या कुछ मिस कर दिया मैंने, तो इसमें करना डिफ़ॉल्ट जो है उसको यूज़र डाल देना। मतलब जब भी ये डेटा सेव होगा तो डिफ़ॉल्ट यूज़र में सेव होगा, इजी पीजी। अब लास्ट लॉगिन एक फील्ड डाल देते हैं जिसमें हम ट्रैक करते रहेंगे कि यूज़र ने लास्ट लॉगिन कब किया था। तो इसके अंदर जैसे ही लास्ट लॉगिन करेगा तब उसके अंदर ये डेट को अपने आप नहीं, मैं अपडेट करवाऊँगा। जब भी मैं लॉगिन करूँगा ना तो मिडलवेयर या किसी के थ्रू इस डेट को अपडेट करवाता रहूँगा, सिंपल। अब सबसे लास्ट में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे को चाहिए टाइम स्टैम्प भी, कि ये टाइम स्टैम्प क्या करेगा, ये क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, इसको डाल देते हैं ट्रू। ये क्या करेगा, ये मेरे डेटाबेस में ऐड करके आ जाएगा, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। मतलब कब क्रिएट हुआ था और कब लास्ट टाइम ये यूज़र का DB अपडेट हुआ था, तो इसके लिए टाइम स्टैम्प ट्रू डाल देना, मस्त काम करता है अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं इस स्कीमा को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस स्कीमा को mongoose डॉट मॉडल एक सेकेंड, mongoose यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूज़र। इसमें हम जो भी नाम देते हैं ना, तो जो भी स्कीमा बनेगा हमारा MongoDB पर वो इसी नाम से बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस नाम को सही वगैरह देना, क्योंकि हम लेंगे भी इसी नाम से, यूज़र स्कीमा, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, नहीं ये तो मैं लिख ही चुका हूँ, यूज़र। अच्छा भैया, तो हम इस वेरिएबल को बनाने की जरूरत थी, हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, सब लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिखने वाला कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे तुम ये कोड कभी लो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। इसको हमने डायरेक्ट यहाँ यूज़ किया, इजी पीजी। अब यूज़र स्कीमा तो बन गया। अब यूज़र स्कीमा को हमें लेना है। किधर लेना था, और मिडिलवेयर तो हो ही गया था, यूज़र जेएस इन्वायरमेंट को हटाता हूँ और कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर में लेना था, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसमें मेरे को यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फुल नेम चाहिए। फुल नेम हाँ चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू डाला था मैंने फुल नेम में, किधर गया, ये रहा। ट्रिम ट्रू डालता, मतलब ना भी मिले तो भी चलेगा। तो ये सब मैं जब साइनअप की API कॉल करूँगा ना, तो मैं उसकी API करूँगा पोस्ट API ऑब्वियसली, ठीक है। पोस्ट API में आती है बॉडी, ये मैं तुम्हें बता रखा हूँ, और उसको डी स्ट्रक्चर पर कैसे करते हैं ये भी मैं बता रखा हूँ। तो मैं जल्दी से डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। तुम मेरे साथ साथ कोड लिखते जाओ जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है।
कि क्या सीन है। फुल नेम, नेम और यूज़र कहाँ है, एक सेकेंड, मैंने इसके अंदर फुल नेम डाला था। ओह मिस्टेक, मिस्टेक हो गए मामू, मामू, मामू। सेम कर देते हैं फुल नेम। अब इस फुल नेम को हम लेंगे अपनी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हमने रीस्ट्रक्चर वगैरह सब कर लिया है, और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब इस पर लॉजिक चलाता हूँ कि इफ़ यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड is empty or null or undefined, then 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 हम चेक कर लेंगे इसको कि अगर ये सब नल है तो रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 400.json, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं रिटर्न कर जाए भाई, नीचे नहीं भेजना है तेरे को, नहीं से रिटर्न क्या करेगा लिख के चीज़ें, एरर यूज़र नेम ईमेल एंड पास रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इधर हम चेक करेंगे मोंगोडीबी से। मोंगोडीबी से कनेक्ट करने से पहले यार ना मैं जो यूज़ कर रखा था, लाइक इधर टप टप नो टप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट किया, जो साइन अप है और इसके जस्ट नीचे एक लॉगिन भी बनेगा, ठीक है। तो हम इसको राउट पे लेके कैसे आएंगे, ये सवाल होगा तुम्हारा। यूज़र राउट ऑथ राउट, तो इसके अंदर क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम देंगे ऑथ राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें करेंगे सेम, ओह ध्यान से, कंट्रोलर में तो लॉजिक लिखते हैं ना, तो राउटर ऑथ राउटर हैंडल किया, इसमें मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, नहीं देख, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश साइन अप कॉमा साइन अप। जैसे मेरे को सेशन दे रहा है मैं उसको एंटर मारूंगा तो अपने आप रिक्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट हो चुके हैं सारे। तो ये तो बहुत मज़े की बात है। ऐसे मैं लॉगिन भी बना लेता हूँ इधर, अभी के लिए लिखूँगा नहीं, सेम लॉगिन लॉगिन, ठीक है। राउटर, अब ऐसे ही सेम दूसरा यूज़र राउटर बना दूँगा, ठीक है। इन सबको कॉल कर लूँगा मेन फाइल में, लाइक राउटर डॉट यूज स्लैश ऑथ राउट्स, मैंने ऑथ राउट्स को ले चुका हूँ, ऑथ राउट्स पड़े हैं, मुझे एक सेकेंड इसको हटा के देखता हूँ,
डायरेक्ट और राउट्स, एक सेकेंड, और राउट्स आ क्यों नहीं रहा है इधर? हम लोग को मैनुअली मतलब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रिक्वायर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसके अंदर डालेंगे डॉट स्लैश ऑथ राउट्स। अच्छा डायरेक्ट मिल गया। ऐसे ही राउट्स के अंदर एक और फाइल बना लूँगा ऑथ राउट्स। अब देखो, जैसे तुम्हें ये भी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मेन में जैसे मैंने यूज़ किया है इसको, ठीक है, तो मैंने इधर नॉर्मल स्लैश क्यों डाला, ठीक है, और इसमें ये जो यूज़ है ये मत समझना कि ये मतलब ये क्या हो रहा है और ये मिडिल वेयर वाले यूज़ तो नहीं है, ये सब तो बेसिकली कह सकते हैं ये मिडिल वेयर वाला यूज़ है, पर मिडिल वेयर वाला यूज़ में राउटर नहीं आता है, ठीक है। इसमें राउटर आ रहा है, मतलब बेसिकली ये कोई फाइल को एक और फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें नहीं लॉजिक लिखा गया है। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ राउटर डॉट गेट, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट जो मैं भी लिखूँगा ना, जैसे होम लिख दूँ, तो मतलब डायरेक्ट ये होम कंट्रोलर को कॉल कर रहा होगा, पर ये होम कंट्रोलर को कॉल नहीं कर रहा है, ये पहले कर रहा है ऑथ राउट्स को कॉल। इसके अंदर ये सब हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ वैलिड वाला, तो इसका राउट कैसे बनेगा पता तुम्हें? लोकल होस्ट जो भी है, होस्ट स्लैश स्लैश, तो ये होम राउट स्लैश, तो ये होम राउट हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स फेंकेगा स्लैश पे डायरेक्ट मेन राउटर को, मेन राउटर। इधर मैंने ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ और मेन में जाता हूँ और क्या कहते हैं मेन राउट्स राउट राउटर मेन राउट, ठीक है। और इस मेन राउट को कॉल इधर करेंगे तो ये सबको इधर कॉल करूँगा, ठीक है। तो जब भी जैसे स्लैश डालूँगा तो ये होम को कॉल कर देगा, पर मैं स्लैश वैलिड स्लैश साइन अप करूँगा तब ये साइन अप को कॉल करेगा, क्योंकि वैलिड के बाद ऑथ राउट कॉल किया, ऑथ राउट के बाद स्लैश साइन अप है, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है, तो कंफ्यूज मत होना, चलता ही ऐसे है, ठीक है। ऑथ राउट तो खत्म ही हो गया था, मेन राउट में ऑथ राउट तो आ ही गया और यूज़र आउट भी है। यूज़र आउट थोड़ा बना देता हूँ यार, इसको कॉपी करते हैं, कहाँ गया मेन राउट, स्लैश वैलिड नहीं था, इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट मारते हैं और इधर लिखेंगे यूज़र राउट्स जो भी हैं, अभी बने नहीं हैं, यूज़र राउट्स डॉट जेएस। अब इसको हम इधर कॉल कर लेते हैं डॉट स्लैश यूज़र स्लैश यूज़र राउट्स, ठीक है। मस्त, ये मस्त इसको कॉल कर रहा है, ये मस्त इसको कॉल कर रहा है, मतलब मौज मस्ती है अब तो। मतलब मेन राउट जो इसके अंदर से मेन राउटर था वो सेट हो चुका है, स्लैश पे ये सब देगा, और इसको ही कॉपी करके एक और बना देता हूँ, जैसे ये स्लैश सर्च पे सर्च देगा, सर्च अभी बना नहीं है और होम का लॉजिक लिखा नहीं है, सिंपल। एक जैसे यूज़र राउट बना देता हूँ, यूज़र राउट्स, इसके अंदर भी सेम ही होगा, मेन राउट पहले तो कॉपी करते हैं, ठीक है, यूज़र राउट्स पेश करते हैं, ठीक है, वैसे मिडिल वेयर भी बुला के लाते हैं। अब इसमें बताऊंगा कि जैसे मैंने इधर मिडिल वेयर यूज़ नहीं किया वो वाला,
तो हम पर्टिकुलर फाइल में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, आउटर डॉट गेट मेरे को आलस आ रहा है थोड़ा सा। आउटर डॉट गेट इधर लिखूँगा मैं कॉमा लगा के, ऑथेंटिके मैंने मिडिल में नहीं बनाया क्या, ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड अब है ना, अपने आप आ गया ये, मतलब मैंने कॉपी वॉपी नहीं किया, बस उस फाइल पे गया, मतलब शायद सिंक नहीं कर पाया VS कोड, आई डोंट नो। तो ऑथेंटिकेटेड क्या, यूज़र आउट में, यूज़र आउट मतलब /प्रोफाइल गेट प्रोफाइल, उसको मैं कॉपी करूँगा, उसको मैं पेस्ट करूँगा, यूज़र्स गेट ऑल यूज़र्स, अब इसको भी एक्सपोर्ट मार दूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। ठीक है, जो तुम फाइल का नाम बना रहे हो ना ऊपर, वो उसी उसी से कॉल करेगा, ठीक है। तो ध्यान ना देना किसी और चीज़ पर। यूज़र आउट्स भी बन गए, ऑथर आउट्स भी बन गए, और इंडेक्स डॉट जेएस से डायरेक्ट राउट भी कॉल हो गया, ठीक है। स्कीमा बन गया मोंगोडीबी का, मोंगोडीबी कनेक्शन बचा है, ठीक है। अब यूटर्स में टोकन डॉट मतलब जनरेट टोकन जो भी सेव करते हैं वो सेव हो चुका है, स्पेस फॉर्मेटिंग मार देता हूँ, यूज़र आउट हो गया, ऑथर आउट हो गया। और होम कंट्रोलर में क्या लिखा था, /होम, क्या है इसके अंदर, कितना बड़ा फंक्शन है भाई। तो क्या करते हैं, इधर बनाते हैं होम कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसके अंदर क्या करेंगे, /होम, मैंने राउट बनाए थे, यूज़र आउट बन चुके हैं। मेन राउट, हाँ ये रहा ना होम, डायरेक्ट होम भी तो सर्च करेगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं होम कंट्रोलर, और कंट्रोलर डॉट रेंडर, ये क्या था यार, वही डाल देता हूँ चुपचाप से, डॉट सेंड हेलो एक्सपोर्ट्स डॉट होम इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही सर्च वाला कर लेते हैं, सर्च रिस्पॉन्स, इसका मतलब कुछ करूँ मैं, क्वेरी में जो है वो उसको तो लिख दे, /सर्च में क्या क्या है ऊपर क्वेरी वाला ही दे देना यार, क्वेरी तो तुम्हें पता ही होगा। तो उसमें यूज़र आईडी वगैरह जो भी है ना वो हैंडल करके इस पेज पे छुपा देना, नथिंग एल्स। और ये होम अभी इधर आएगा, इधर से होम जाएगा, किधर आएगा होम, होम आएगा मेन में, अब आएगा होम, ये आया होम। ऐसे ही इसमें आएगा अब सर्च होम कंट्रोलर सर्च, हाँ अब ये होम पे जा रहा होगा, ये सर्च पे जा रही होगी, मस्त। मतलब हमने क्या क्या कर लिया, इंडेक्स फाइल
से थोड़ा सा मतलब मिडिलवेयर को छोड़ के, और अगर मेन मिडिलवेयर नहीं है मेरे को, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल्स भी चलवाना है, तो मैंने इधर मिडिलवेयर ना डाल के हर एक राउट के ऊपर या राउट के बीच में मिडिलवेयर डाल दिया। राउट के ऊपर डाल दोगे ना तो ये सेम चलेगा इसके जैसा। अगर राउटर के जैसे इसके बीच में डाला बस, और इसके बीच में ना डाला तो भी, तो स्लैश प्रोफाइल के लिए तो चाहिए होगा क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन, पर स्लैश यूज़र के लिए ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होगा। ठीक है, मैं दोनों में मिडिलवेयर डाल चुका हूँ। और तो अब हम देखते हैं कि लाइक सॉरी शायद तुम्हें मोंगोडीबी नहीं दिखा, एक्चुअली वीडियो पॉज हो गई थी। तो जैसे ही मैंने इसको, क्या तुम्हें कहाँ से पूरा वीडियो नहीं दिखा क्या यार? जैसे मैं इसको देख रहा था अभी, तो मैंने क्या किया था, बस db.js में इसको कनेक्ट करके दिखाया ऐसे, mongoose.connect, और इसमें हमने mongo URL लिख लिया क्योंकि ये हमने env में पहले से ही डाल रखा था। सी env में ये हमने पहले कल ही डाल रखा था, इसमें माई डेटाबेस मैंने नाम दिया था। ठीक है, तो अगर env में है तो env से उठाना, वरना कहाँ गया, वरना जो लोकल होस्ट का और db दे दिया था मैंने कुछ करके, तो अगर मैं मोंगो URL ना मिले तो फॉल बैक में इधर चला जाना। फॉल बैक कुछ नहीं होता, जैसे इधर नल वगैरह मिल गया तो अगर अनडिफाइंड नल वगैरह मिल गया तो इसको यूज़ करेगा। इसको बोलते हैं फॉल बैक, मतलब एक जगह मतलब टूटा तो दूसरी जगह, समझे? तो जैसे ही मैंने इसको रन किया था ना db.connected, और इसके बीच में क्या हुआ था, एक और चीज़ हुई थी, ऑथ कंट्रोलर में लॉगिन लगाना भूल गया था, तो मैंने लॉगिन खाली डाल दिया था। और जैसे मैंने इसको रन किया ना तो मोंगो डीबी में ये अपना बन गया। तुमने नोटिस किया होगा लास्ट वाल कि ये तीन ही थे पहले। जैसे ही मैंने रन किया माई डेटाबेस बना। माई डेटाबेस कैसे बना कि क्योंकि env में मैंने लोकल होस्ट के साथ माई डेटाबेस डाल रखा था। तो बेसिकली ये क्या होता है, पूरा ये डेटाबेसेस होते हैं अलग अलग। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, तुम मोंगो डीबी कॉम्पस डाउनलोड करोगे ना तो डिफ़ॉल्ट कुछ बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये नहीं डालता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेस्ट या लोकल में भटकते रहता है मेरे डेटा पर। मेरे को चाहिए मेरे डेटा मेरे डेटाबेस के उसमें डालो, और ये पूरे क्लस्टर है। और इस यूज़र में जैसे मैं इधर ये गया था, एक सेकेंड यूज़र को काटता हूँ, यूज़र खोला तो इस यूज़र में कोई डेटा नहीं है। अभी हम सेव करवाना सीखेंगे CRUD ऑपरेशन से। तो इसमें इंडेक्सेस देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें आईडी, यूज़र नेम और ईमेल वगैरह आ चुका है। ये कैसे आया था, ये ऐसे आया था। यूज़र नेम हमने इधर यूनिक दिया था, ईमेल यूनिक दिया था, और हमने दो ही चीज़ यूनिक दी थी ना। और इसकी ये जो अंडरस्कोर आईडी है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आती है। मतलब ये डेटाबेस में एक तरह की, अगर तुम्हें एसक्यूएल प्राइमरी की वगैरह तुम्हें पता है तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट की एक प्राइमरी की होती है। ये इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस मतलब हम इसके बेसिस पे पूरा का पूरा, जैसे यूज़र नेम और एंड ईमेल के बेसिस पे पूरे के पूरे, मतलब इधर इनको सर्च कर सकते हैं। जैसे ईमेल के बेसिस पे मेरे को यूज़र का डेटा लेके आना है तो ईमेल डालूंगा और उसको सर्च करूँगा, तो ये डायरेक्ट इंडेक्सेस का यूज़ करके ईमेल डायरेक्ट ढूंढ लेगा बहुत इजीली। तो यूनिक डालना इज़ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, जिससे ये अपना आप इंडेक्सेस में डाल चला जाता है। सी इंडेक्सेस हम खुद से भी सेट कर सकते हैं इधर। ठीक है, लाइक मैं बताता हूँ तुम्हें इंडेक्सेस सेट करना। एक सेकेंड, यूज़र स्कीमा, तो इसको जैसे यूज़र स्कीमा डॉट इंडेक्स सेट कर सकते हैं हम यूज़र नेम 1। ठीक है, ये इंडेक्सेस सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको काटता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और खोलता हूँ, और इंडेक्सेस यूज़र नेम यूनिक। ठीक है, और ईमेल भी इधर। ये अब हम इंडेक्सेस क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली जैसे हमें बहुत तेज़ सर्च करनी है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा है, उसमें से कुछ कुछ निकाल के लाना है, तो हम यूज़र नेम और ईमेल को, जैसे इधर एक और इंडेक्स दे देता हूँ, इसको देता हूँ ईमेल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है बना ना, ये जब भी हम क्रिएट करते जाएंगे वो इनका इंडेक्स बनता चला जाएगा, ईजी पीजी। यूज़र नेम अनफाउंड, दिस इज ऑफ्टन डिक्लेयरिंग एन इंडेक्स।
मतलब जब मैं बार बार रन कर रहा हूँ ना तो ये बार बार रन हो रहा है एक्चुअली। तो वो उसका वार्निंग देने लग गया कि भाई कितनी बार बनाएगा इंडेक्सेस, सब बने तो पड़े हैं, ऐसे बार बार मत बना प्लीज़। ये इसकी वार्निंग है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना। अब मैंने तुम्हें लास्ट में उसमें बताया था कि थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टक थी कि सी ये जो है ना, ये बार बार बंद चला गया ईमेल, ये मैंने पक्का ईमेल, इसने किसके नाम से बना दिया, यूज़र नेम, ये तो यूनिक नहीं है। अच्छा, तुम्हारे कभी इसमें एरर भी आ सकता है इंडेक्सेस को लेकर, अगर तुम आगे प्रोसेस करो तो इंडेक्सेस को मतलब हटा देना, अगर तुम वैसे बार बार क्रिएट कर रहे हो मेरी तरह पागलों की तरह, ठीक है। तो इंडेक्स को हटा देना बार बार। मेन प्रोडक्शन से मिटा होता है ना, अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, कि सर इंडेक्स हटा के काम चल जाता है, ना 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 भाई ये तो बहुत क्रेजी चीज़ हो जाएगी एकदम। तो आज हम सीख चुके हैं कि मिडलवेयर और फाइल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे सेट करते हैं, मोंगोडीबी का कनेक्शन कैसे बनाते हैं, और कैसे हम सब सही कर लेते हैं। अब बेसिकली थोड़ा बहुत क्रेड ऑप्शन कल सीखेंगे, लॉगिन एपीआई वगैरह वाला सब सीखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, मज़े करो, इन्जॉय, इन्जॉय नाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।